वेलकम बच्चों, फिजिक्स स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं कोमल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो जिसको हम स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड लेते हैं नेचर। तो नेचर में हमारे पास हम देखते हैं कि बहुत सारे फिनोमिनन्स हो रहे हैं। जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वो नीचे ही आएगा, और वाटर फ्लो कर रहा है तो वो हाई लेवल से लो लेवल पे ही आएगा। तो इतने सारे फिनोमिनन्स है जिसको साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, पहले देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और फिर लॉज बनाते हैं, उनको समझने के लिए लॉज बनाते हैं, जिसको हमने लॉज ऑफ फिजिक्स के लॉज हो गए। अब लॉज तो बन गए, लेकिन लॉज को समझने के लिए क्या बना है साइंटिस्टों ने? फिजिकल क्वांटिटीज। इन लॉज को समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज बनाई। जैसे कि हम समझते हैं कि एक एलिफेंट है, और एक गोट है। उसका कुछ मास है, बस हमें अभी इतना पता है कि जो एलिफेंट है वो 10 टाइम्स हैवियर है गोट से। ठीक है, अभी हमें इतना समझा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि गोट का कितना वेट है तो एलिफेंट का कितना वेट हो जाएगा। तो ये सब किससे पता चलेगा? हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज से, कि उसका कितना मास है। कि अगर गोट का मास 10 kg है तो अब पता चल जाएगा हमको कि एलिफेंट का मास कितना होगा, 100 kg। अब हमें एग्जैक्ट मास उनका पता चल गया। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाती है कि लॉज, फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए ये फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ऑल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी क्वांटिटीज लगेंगी वो फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाती है। अब जैसे कि लेंथ, मास, वॉल्यूम और बहुत सी है। तो अब हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे लिख सकते हैं? एन यू। एन हमारे पास हो जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू हो जाता है यूनिट। एन है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यू है यूनिट। ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। अब क्या है कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। कैसे लिख सकते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज को? जैसे अभी हमने देखा 100 kg, 100 क्या हो गई? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और kg हो गया हमारे पास यूनिट। अब क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के। कैसे समझते हैं हम इसको? कि अगर हम 1 kg मास लेते हैं वो इक्वल्स टू किसके? 1000 ग्राम के। तो यहां पर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1, और यहां पर हुई 1000। यूनिट है हमारे पास 1 kg और यहां पे यूनिट हो गई ग्राम। तो हमने क्या किया? यूनिट को छोटा कर दिया, kg से उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिक्रीज कर दिया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो यूनिट डिक्रीज हो जाएगी। अब हमने क्या किया? यूनिट को डिक्रीज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब 1 से 1000 हो गई और यूनिट ग्राम, किलोग्राम से हमने ग्राम कर दी, मतलब यूनिट को छोटा किया और न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। इसलिए हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के। तो ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए? यूनिट्स। तो यूनिट्स के क्या बनाए गए? सिस्टम, कि हमें एक ही सिस्टम से चलना है। तो सिस्टम्स हमारे पास 3 है। सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है और 4th है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम में क्या है कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे, मास को ग्राम में और सेकंड को, टाइम को सेकंड में। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। कि जैसे भी कभी कभी हमको क्वेश्चन में क्या होता है कि मास हमको गिवन कर दिया ग्राम में और लेंथ हमको गिवन कर दी मीटर में और टाइम गिवन कर दिया आवर्स में, तो हमें एक ही सिस्टम में चलना पड़ेगा। किसी एक सिस्टम को यूज करेंगे और हम, जैसे कि अगर हमें सीजीएस सिस्टम में चलना है तो मास को ग्राम में ही रखेंगे और लेंथ को मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें लेंथ को सेंटीमीटर में लेना है। और टाइम
ऑलवेज सेकंड्स में रहता है, तो आवर्स को हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम किसी भी एक सिस्टम से चलेंगे, तो अगर सीजीएस सिस्टम से चल रहे हैं तो एक सिस्टम में चलेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम को सेकंड। एफपीएस में चल रहे हैं तो लेंथ को फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकंड। एमकेएस में चल रहे हैं तो लेंथ को मीटर, मास को केजी और टाइम को सेकंड। और लास्ट हमारे पास फोर्थ सिस्टम आता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम एसआई यूनिट से भी जानते हैं, 9th में भी पढ़ते ही रहते हैं कि एसआई यूनिट यूज करनी है इसकी। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है। तो ये यूनिट्स क्या होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट की गई हुई है कि अगर हम यहाँ आज किसी चीज को मेजर करते हैं तो अदर कंट्री के साइंटिस्ट भी उसको उसी मेजरमेंट में समझ सके। तो इसलिए हमने एसआई यूनिट्स बनाई है कि एक ही मेजरमेंट रहे हमारे पास और दूसरे साइंटिस्ट भी को भी इजी रहे उस काम को करने में, समझने में, और किसी और कंट्री के साइंटिस्ट को भी। तो ऐसे ही जैसे हमारे पास करंट के लिए हो जाती है एम्पियर, और मास के लिए हो जाती है केजी। तो ऐसे हमारे पास एसआई यूनिट्स हैं मेजरमेंट करने के लिए। हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं अदर क्वांटिटीज से, मतलब कि जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सिंपल कि वही एक फंडामेंटल यूनिट्स है जो किसी पर डिपेंड नहीं है या अदर क्वांटिटीज से नहीं बनी हुई। तो बेसिक यूनिट्स भी हम इसको बोलते हैं। और ये हमारे पास 7 यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं। क्वांटिटीज हमारे पास है लेंथ जिसकी एसआई यूनिट हमारे पास मीटर होती है और सिंबल जिसका स्मॉल m। मास है सेकेंड यूनिट, जिसका एसआई यूनिट हमारे पास किलोग्राम है और सिंबल है केजी। टाइम थर्ड यूनिट हमारे पास, एसआई यूनिट जिसका सेकंड है और सिंबल स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट जिसकी एसआई यूनिट है एम्पियर और सिंबल है कैपिटल A। फिफ्थ यूनिट है हमारे पास टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट उसकी केल्विन है और सिंबल है कैपिटल K। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट है मोल एंड सिंबल है स्मॉल MOL। लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वैसे तो ये यूज होता ही नहीं है कभी, अभी तक तो नहीं यूज होगा 11th-12th में। एसआई यूनिट इसकी कैंडेला है और सिंबल है कैपिटल C स्मॉल d। ड्राइव यूनिट्स है हमारे पास, विच यूनिट्स एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, कि जो फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में लिखी जाती है, या फिर हम उनको बोलें कि जो फंडामेंटल यूनिट से हम ड्राइव करके यूनिट्स बना लेते हैं, नई यूनिट्स, उन्हीं को हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हम स्पीड का, तो स्पीड का फार्मूला हो जाता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अभी हमने डिस्टेंस किस में है, लेंथ में। फंडामेंटल यूनिट में हमने पढ़ा कि लेंथ किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में। तो अब हमारे पास यूनिट एक नई बन गई, मीटर पर सेकंड। तो मीन्स अगर कभी भी स्पीड होगा उसको मेजर करना है तो हमें मीटर पर सेकंड में मेजर करना है, इसको हम ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, लेंथ को फिर से हम मीटर में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में। तो सेम यूनिट आती है मीटर पर सेकंड, स्पीड की जो यूनिट थी सेम यूनिट वेलोसिटी की। एरिया, तो एरिया हमारे पास क्या हो जाता है, लेंथ इंटू लेंथ। कभी कभी हम इसे साइड इंटू साइड भी लिखते होते हैं, 9th में जब हमने पढ़ा था इसको, साइड इंटू साइड। तो साइड लेंथ में ही होती है, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर इंटू मीटर। अब 2 मीटर्स हैं, पार उनकी 1 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमने 9th में ही पढ़े थे। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब आप देखेंगे कि वेलोसिटी का हम पहले ही निकाल चुके थे, मीटर पर सेकंड। अब टाइम फिर से हमको मिला सेकंड में, क्या बन गया, मीटर
सेकेंड स्क्वायर मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड -2 माइनस स्क्वायर, इसको भी हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पढ़ते हैं। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अभी हमने फंडामेंटल यूनिट में देखा था, किस में हो जाता है, केजी। और वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप ले सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ मीन्स मीटर 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 मीन्स मीटर का क्यूब। ठीक है, मीन्स वॉल्यूम को भी हमने ड्राइव्ड किया किससे, लेंथ से, लेंथ 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 फिर मीटर क्यूब, तो बन गया हमारे पास केजी मीटर क्यूब या केजी मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास दो होती हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। यूज तो नहीं होती है, लेकिन प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल का यूनिट हमारे पास रेडियन है और सिंबल है RAD स्मॉल। होता क्या है ये कि अगर आपने सर्कल ड्रॉ कर किया, अब इसके सेंटर से आपने कोई एंगल बनाया थीटा, तो एंगल थीटा बनाया और ये सर्कल का हो गया रेडियस और ये हुआ आर्क लेंथ, तो ये थीटा ही इज इक्वल्स टू L/R हो जाता है, जिसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, इसको हम 1 रेडियन बोल सकते हैं। अब हमारे पास आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन इसकी यूनिट है और SR में हम इसको डिनोट करते हैं। इसको कैसे समझेंगे कि अगर आपके पास स्फीयर है 3D स्ट्रक्चर, तो आप सेंटर से क्या बनाएंगे, कुछ ऐसा एंगल, यहाँ पे इसका एरिया होगा और ये मीन सपोज करें तो अगर हम कोन देखें तो कोन के अंदर जो एरिया बनना मतलब एंगल बन रहा होगा ऐसा, उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ये इसका एरिया हो जाएगा और ये R। तो अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर्स करें अपने फ्रेंड्स के साथ।